Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I will discuss about ion. What is ion? The symbol or formula which possess charge is called ion. कोई भी सिंबल हो एटम का, एलिमेंट का या कोई फार्मूला हो, उस पे अगर चार्ज हो, चार्ज दो किस्म की होती है, प्लस या माइनस, तो उसको हम आयन कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन. वन इज केटाइन एंड अदर इज एनाइन. केटाइन क्या चीज है? द आयन विच पजेस प्लस चार्ज इज कॉल्ड केटाइन. व्हाट इज एनाइन? द आयन विच पजेस नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन. अब हम इनको समझते हैं. ये सिंबल है सोडियम का, चार्ज इस पे है प्लस, तो ये आयन तो है, लेकिन कौन सा आयन है? ये आयन कहलाता है केटाइन. किस चीज का सिंबल है? के, पोटेशियम. कौन सी चार्ज है? प्लस, ये भी केटाइन है. किस चीज का सिंबल है? सिंबल है या फार्मूला है? ये फार्मूला है. NH4 चार्ज क्या है? प्लस, ये भी केटाइन. ये भी एक फार्मूला है. H3O हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसको अमोनियम आयन कहते हैं. इस पे चार्ज क्या है? प्लस, तो ये भी केटाइन. अब माइनस वाले Cl किस चीज का सिंबल है? क्लोरीन का. चार्ज क्या है? माइनस. जब भी नेगेटिव जो आयन है उनके लास्ट में लगता है IDE. क्लोरीन एटम के ऊपर जब चार्ज लगती है माइनस की, तो ये कहलाता है क्लोराइड. ये है क्लोराइड आयन. इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर जब -2 चार्ज लगती है तो ये कहलाता है ऑक्साइड आयन. लेकिन आयन कौन सा है? ये एनाइन कहलाता है. माइनस नेगेटिव चार्ज वाले माइनस कहलाते हैं. CO3, व्हाट इज द चार्ज ऑन CO3? -2, ये एनाइन कहलाता है. NO3 माइनस चार्ज, एनाइन. इसको हम कहते हैं कार्बोनेट आयन, इसको हम कहते हैं नाइट्रेट आयन. अब सवाल यह है कि आयन आखिर केटाइन या एनाइन बनता क्यों? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम की. सोडियम के अंदर प्रोटॉन टोटल हैं 11 और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं 12. और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सोडियम के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 2, सेकंड शेल में इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और थर्ड शेल में इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 1. यह है सोडियम का एटम. तो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है. फर्स्ट शेल भी इसका कंप्लीट है क्योंकि फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है. सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं क्योंकि सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, वो भी कंप्लीट है. थर्ड शेल या जिसको हम इसको फर्स्ट शेल को हम K शेल भी कह सकते हैं, इसको L, इसको M शेल. तो M शेल के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन है 1. इसका ये आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. जब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं तो इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. गेन करने की सलाहियत इसमें कम है, यानी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है. तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये शेल खत्म हो जाएगा. इसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 और इसके पास प्रोटॉन बचेंगे 11.
तो प्रोटॉन पे चार्ज होती है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है माइनस। तो अगर प्रोटॉन 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो माइनस के हो गए 10 और प्लस के हो गए 11, तो बाकी जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस। तो इसीलिए सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आती है प्लस। इसी तरीके से एनाइन का लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर है 17। इसके अंदर टोटल प्रोटॉन होते हैं 17 और इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं 18। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, ये हो गए 10 और आउटर मोस्ट में इसके हो गए 7। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। अब इसको जो है अपना ये आखिरी शेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा, यानी टोटल प्रोटॉन यानी प्लस चार्जेस इसके पास हो गई 17 और इलेक्ट्रॉन जो है पहले 17 थे अब हो गए 18। तो नेगेटिव चार्जेस जो है वो हो गई 18, एक ज्यादा। तो इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे चार्ज आएगी माइनस, यानी इसके अंदर प्लस चार्जेस कितने हैं 11 और माइनस चार्जेस कितने हैं 10। तो 1 प्लस ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज। क्लोराइड पे माइनस चार्जेस हैं 18 क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल 18 है, प्लस चार्जेस कितने हैं 17 क्योंकि प्रोटॉन टोटल है 17। तो इस पे 1 इजाफी माइनस चार्ज होने की वजह से ये एनाइन बनता है। आई थिंक आपको आइन और केटाइन, एनाइन ये सारे क्लियर होंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि इसका नाम केटाइन क्यों है और इसका नाम एनाइन क्यों है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका नाम केटाइन क्यों पड़ा और उसका नाम एनाइन क्यों पड़ा। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लें।